ओए मासूम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत खास होगा, जैसे रोजाना खास होता है आज भी वैसे खास होगा। आज आप लोगों को दिखाऊंगा मैं पुराना दुबई। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूल। चाहूँ दुबई के पुराने इलाके अल सैफ के अंदर, इसके अंदर आपको सारे का सारा जो पुराना दुबई है वो दिखाया जाए। दुबई की एक पुरानी सी शॉप्स दिखाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को दुबई की सारी पुरानी चीजें मिलेंगी। मतलब यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी छोटी, मतलब इतनी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखेंगी और बहुत बड़ी सी भी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो बिल्कुल पुरानी है, यूनिक टाइप की, यूनिक एंटीक, कुछ भी आप लोग कह सकते हो उसको। ये देखें, घड़ी का स्टाइल चेक करो भाई। मतलब एक शानदार किस्म की शॉप है जिसके अंदर आपको छोटी से छोटी चीज़ें, बड़ी से बड़ी और बहुत प्यारी प्यारी और सस्ते में मिलेंगी। ये चेक करें मेरे पीछे कैसी चीज़ें बनी हुई हैं। एक दफ़ा आप लोग आएँ सही, यहाँ पे घूमें, आप लोगों को पता चले पुराने दुबई के अंदर क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या चीज़ें नहीं थी। लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों को वही मिलेगी जो थी तब के लिए। ये जाल बने हुए हैं जिसको पानी के अंदर फेंक के, तो इसके अंदर मछलियाँ जो है वो खुद ब खुद आती थी और बाद में ये निकाल लेते थे। और ये मतलब वो चीज़ है जिसके ऊपर वो बाद में बैठ के तो ये सारा कुछ सेल किया करते थे। तो वो मछलियाँ दे के हम लोग अगर उसके बाद आगे जाएंगे तो इन लोगों ने ये ऊपर होटल बनाया हुआ है। होटल पे जाने के लिए आपको छोटा सा ब्रिज भी मिलता है, वो सामने आप लोग देख रहे हैं। वो ब्रिज के ऊपर से जाकर आप लोग दूसरी साइड पर जा सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग वहाँ से थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँगे और आगे की चीज़ें देखेंगे। मेरे भाई जो है अपने टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं डांस करते हुए। ऐसे हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये वाली पीछे मेरे शॉप्स आ रही हैं, शॉप्स के थोड़ा सा आगे जाएंगे। म्यूज़ियम टाइप का इन लोगों ने बनाया, हम लोग जाके वो भी देखेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी सी पतली पतली सी अंदर गलियां बनी हुई हैं, ऐसे लग रहा है अभी भी हमारे जो गांव के कल्चर है उसमें भी ऐसे ही घर वगैरह बने हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे भी वैसा ही सीन रखा। तो चले आए आपको यहाँ पे जो अंदरून मोहल्ला बनाया हुआ है, इसके अंदर इन लोगों ने गैलरी भी एक बनाई है, तो आपको वो गैलरी का विजिट भी करवाता हूँ। ये वो गैलरी है। यहाँ से हम लोग अंदर आएंगे। सबसे पहले तो ये बुक्स देखेंगे, ये सारी बुक्स रखी हैं इन लोगों ने। उसके बाद एक ये रूम है जिसके अंदर बहुत गजब किस्म की पेंटिंग वगैरह। और ये सभी ऐसी वैसी पेंटिंग्स नहीं है, उसको समझ नहीं आ रही किधर जाएगा, वो अंदर ही घूमता रहेगा एसी के ऊपर बैठ के। चलें हम दूसरी साइड पे जाते हैं। क्या कमाल चीज बनाई है ना इन लोगों ने। पेंटिंग्स वो हैं जो एक अलग से ऑर्गेनाइज करते हैं पेंटिंग का फेस्टिवल, तो वहाँ पे होती हैं, लेकिन इन लोगों ने वहाँ से खरीद के ये सारी पेंटिंग्स यहाँ पे ला के म्यूज़ियम के तौर पे रखी हैं, क्योंकि जो विजिटर यहाँ पे आते हैं वो आके इन सारी चीज़ों को देखें। ये देखें, ये प्लास्टिक के पेपर पे पेंटिंग बनी हुई है। मतलब जितना भी पुराने ज़माने में कुछ भी काम हो सकता था वो सारे का सारा काम इन लोगों ने यहाँ पे निचोड़ निकाल दिया उसका। यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये दरख्त बना हुआ, सिटिंग के लिए अलग जगह बनाई है।
तो चले हम लोग गैलरी से बाहर निकलते हैं और यहाँ से आगे हम लोग जाते हैं दूसरी साइड पे। किस साइड पे? इस साइड पे जाते हैं और इस साइड पे जाकर अब देखते हैं कि इसके आगे क्या बनाया हुआ है। ये गली देखे, ये गली कितनी छोटी सी है। मेरे ख्याल से यहाँ से हम लोग फिर बाहर निकल सकते हैं और चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये तो मतलब समझो पूरी की पूरी भूल भुलैया बनी हुई है। एक जगह से आप लोग अगर एंटर हो जाते हो तो कोई नया बंदा उसको पता नहीं चलेगा यहाँ से बाहर किस साइड से निकलेंगे। ये फिर दूसरे मोहल्ले की साइड पे है। तो हम लोग क्यों ना वो दूसरी वाली साइड की जो गली है उसके अंदर चक्कर लगाएं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको शॉप्स भी मिलेंगी जो कॉफ़ी म्यूज़ियम इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो इस वक्त बंद है, वरना मैं आप लोगों को वो भी ज़रूर दिखाता। ये कॉफ़ी म्यूज़ियम है। यहाँ पे मुझे एक शॉप मिली है जिसके अंदर आप लोगों को अभी भी पुराने ज़माने की हर चीज़ मिलेगी। ये चेक करें, ये अभी भी घरों में नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोग। ये साबुन बने हैं। इससे पहले ज़माने में पानी के मटके होते थे, अभी भी इन लोगों ने रखे हैं। अंदर से फिल वक्त थाली हैं, लेकिन बाहर से अभी भी वो डिज़ाइन रखा हुआ है इन लोगों ने। कल्चर में जैसे ये लोग बैठते थे, इन लोगों ने हमें टाइप का बनाया होता था, अभी भी वैसे इन लोगों ने एक बनाया हुआ है। पुराने घर हैं ये। यहाँ पे ये खाने वगैरह वाला सिस्टम था, ये बैठने वाला, मतलब इसको महफिल कहते हैं। जैसे आप पता नहीं कितने हज़ार साल पुराना दौर में आ चुके हो और उन्हीं चीज़ों के अंदर अभी भी घूम रहे हो। हसन भाई कहते हैं आपका फुल व्लॉग जो है ना वो एकदम ऐसे खरूज शक्ल में होता है, तो थोड़ी सी स्माइल किया करे। तो स्माइल मेरे फेस पे अच्छी लगती नहीं और मुझे आती नहीं है। पुराने घर कैसे होते थे, ये पुराने घर हैं, इनके सिर्फ बाहर से आप लोग गेट चेक कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर नहीं जा सकते। और ये पुराने लोग बैठे हुए हैं, तस्वीरें सिर्फ उनकी। पहले तो जब ये घर थे इसके बाहर लाक लगे होते थे, लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर दिया, इन घरों के बाहर एसिस कार्ड जो है वो यूज़ करो फिर अंदर जा सकते हो। लेकिन अभी भी फिल वक्त तो उन लोगों ने लॉक कर दिया है कि अभी भी आप लोगों का जाना अंदर अलाउ नहीं है। आप लोग बाहर अच्छे लगते हो, हम लोग तो बाहर वैसे ही अच्छे हैं। तो इन लोगों ने सब जगह पे जो है ना आगे क्लोज़ किया हुआ, बंद किया हुआ, लेकिन एक ये वाहिद जगह मुझे मिली है जहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ और समुद्र का एक साइड से दूसरी साइड का व्यू कर सकता हूँ। और वो व्यू हम लोग करेंगे ना। एक साइड पे आप लोगों को नया दुबई मिलेगा और वैसे ही आप लोग दूसरी साइड पे आओगे तो आप लोगों को सारे का सारा पुराना दुबई मिलेगा। अपने मोहल्लों में अभी भी ये वाले सीन है, ऐसे ही दरवाजे लगे हुए हैं। अभी भी इन लोगों ने मोहल्ला बनाया अल मोहल्ला। मोहल्ले में अभी भी बच्चे जो है ना खेल कूद कर रहे हैं। मोहल्ले में आप लोगों को नई शॉप्स मिलेंगी। नई शॉप्स मतलब स्टारबक्स। साइड पे स्टारबक्स बना हुआ है और दूसरी साइड पे फिर मोहल्ला। मतलब इतना बड़ा, मैं तो समझ रहा था ये बिल्कुल छोटा है क्योंकि हम लोग इस साइड पे कभी आए नहीं है। तो आज जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आऊँ तो ये बहुत ही बड़ा मोहल्ला है भाई। मतलब इतना बड़ा मोहल्ला कि आप लोग एक दफ़ा आओ चल चल के थक जाओगे। शॉप्स के डिज़ाइन जो है वो अभी भी पुराने हैं बाहर से, लेकिन अंदर से जो है ना वो फुल न्यू चीज़ें बनी हुई हैं। ओए होए मासूम। यहाँ से फिर एक दफ़ा दूसरा बाज़ार शुरू हो जाता है। कलंदरी धमाल चल रही है। ओ यार बड़ी देर के बाद यहाँ पे मिली है ये देखने को। चिराग तेरे बलन हमेशा बनवा मैं बालन आयो बला झूले लालन तेरी राह सेवन धार कलंदर हक मदम मत कलंदर हक तरीदा पहला नंबर हक तरीदा मरदे ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। लगे हुए थे अपना
शेफ बाजी कलंदर जो है वो सेरा बोल रहे थे, हम लोग भी उनके साथ बैठ गए और वो भी हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। ये सारा नया दुबई और इस साइड पे सारे का सारा पुराना दुबई। लेकिन आज हम लोगों ने भी कोई चीज़ मिस नहीं करनी, सारी की सारी चीज़ें जो है कैप्चर करके फिर ही हम लोगों ने जाना। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कोई शादी है या कोई पार्टी वगैरह वाला सिस्टम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ इन लोगों ने एक डेकोरेशन बनाया हुआ है प्लेस को, जहाँ पे आप लोग आके अपनी तस्वीरें वगैरह वीडियो वगैरह बनवा सकते हो। तो आप लोगों को लग रहा होगा जैसे आज मैं दुबई के समुंदर पे पहुंच चुका हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं दुबई के समुंदर पे नहीं आया, मैं दुबई के पुराने बाज़ार के अंदर घूम रहा हूं। जैसे कि ये यहाँ पे शॉप्स बनी है, नंबर बहुत लंबा है। अब देखते हैं आगे से क्या रिस्पॉन्स मिलता है उनका। वो कह रहे हैं आपका मिलाया हुआ नंबर फिल वक्त बंद है। चले कोई नहीं, हम बाद में रब्ता करेंगे। एक तो हम लोग किसी को कॉल नहीं करते, जब कॉल कर लेते हैं आगे से पता नहीं क्यों पावर ऑफ नंबर आ जाता है। दुबई में मज़े हैं भाई तो लड़कियों के, जिस जगह पे भी जाओ उनकी शॉपिंग के लिए आपको ढेरों सारा सामान मिलता है। हर जगह पे आपको जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं, हर जगह पे मैं ये कहता हूँ खाने के लिए चीज़ें भी आपको मिलती है, घूमने के लिए भी मिलती है और देखने के लिए भी मिलती हैं। सब के सब पुराने और इनका वेट भी कम नहीं है, बहुत हैवी किस्म का। वो काल पड़ी हुई है किसी जानवरों की, ये चीज़ चेक करें। एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को पुराने मसाले भी मिलेंगे जो आप लोग खुद ही घर में तैयार कर सकते हो। जैसे कि ये वाले मसाले भी हैं, बीच में दूसरी चीज़ें भी हैं। मतलब जो आप लोग खाते हो कराची या हैदराबादी बिरयानी, वो यही मसाले हैं जिनका रियल में आपको टेस्ट मिलता है, और इनके अलावा आप लोगों को वो टेस्ट किसी जगह से नहीं मिल सकता। ये वाले मसाले यूज़ करोगे तो फिर मिले, लेकिन खैर मैं कहाँ पे बिरयानी की बातें करने लगा, लेकिन ये चीज़ होती है बिरयानी। तो चलें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई जगह पे, नई चीज़ों के, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।